स्टार्ट रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ से करना है हमने, कौन सा वर्ष है 14 ना। हाँ, अन्नात् भवन्ति भूतानि। तो पाप खाता है, समझ में आ गया। अब किस प्रकार से अन्न की उत्पत्ति होती है, जो ग्रेन्स है वो किस प्रकार से फैसिलिटेट होते हैं और किस प्रकार से हम तक आते हैं। अरे हो गया भैया, रिकॉर्डिंग ऑन हो गई। कह रहे हैं 14 वर्ष के अंदर कि अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् संबंधवा, यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म संबंधवा। के सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ से संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। तो एक पूरा साइकिल है अन्न उत्पन्न होने का। यानी कि हम जो ग्रेन्स खाते हैं, जैसे अभी जो मैंने दाल चावल खाया अभी प्रसाद के रूप में, तो कहाँ से उत्पन्न हुआ है, इस प्रोसेस से उत्पन्न होता है। जितने भी प्राणी हैं वो सब अन्न पर आश्रित हैं, ग्रेन से ही उन्हें। और ग्रेन्स आते हैं वर्षा से, और वर्षा आती है यज्ञ संपन्न करने से, और यज्ञ होता है नियत कर्मों से। बेसिकली हम जो अपने यज्ञ कर्म करते हैं तो उन कर्मों के माध्यम से यज्ञ में उसको अर्पित करते हैं, और यज्ञ के माध्यम से देवताओं को प्रसन्न करते हैं, और देवता प्रसन्न होने के बाद हमें वर्षा मिलती है। और वर्षा के देवता कौन है, इंद्र है। ठीक है। और हम जानते हैं कि द्वापर युग के समय में भगवान श्री कृष्ण की लीला के अंदर देखते भी है कि जब इंद्रदेव नाराज हो जाते हैं, है ना, वृंदावन वासियों के ऊपर, तो क्या करते हैं, 7 दिन 7 रात तक लगातार वर्षा कर देते हैं। तो कोई सोच सकता है कि मतलब ऐसा कैसे कर सकते हैं इंद्र, मतलब उनके पास कैसा ये क्यों है। तो ये उसके पीछे कारण नहीं है, क्योंकि इंद्र जो है वो बारिश वारिश इन सब का डिपार्टमेंट उनके पास है, इनके देवता है। तो वृंदावन वासी क्या थे, उनकी पूजा अर्चना कर रहे थे, उनको भोग भोग चढ़ा रहे थे ताकि हमें वर्षा अच्छे से हो सके। क्योंकि सारे ग्वाले हैं, सारे जो है खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, हमारे तरह कॉर्पोरेट के मजदूर तो नहीं है 8 घंटा काम करने वाले। तो इसलिए यज्ञ चाहिए, वर्षा चाहिए, ताकि उससे खेती बाड़ी अच्छे से हो सके। तो इसलिए कर रहे थे वो। उसमें फिर अलग लीला भी आती है किस प्रकार से भगवान ने इंद्र का अहंकार भंजन का, दैट इज अ डिफरेंट केस। लेकिन बेसिकली मोटा मोटा कहने का मतलब क्या है कि जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ से देवता प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्न होकर के क्या करते हैं, वर्षा मिलती है, और वर्षा से फिर अन्न उत्पन्न होता है, और उन अन्न से क्या होता है, हमारा पालन पोषण होता है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे कि कर्म कर्म ब्राहोदवम विद्धि ब्रह्म साक्षात् समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नियतम यज्ञ प्रतिष्ठितम। कह रहे कि regulated activities are prescribed in the Vedas and the Vedas are directly manifested form of the supreme personality of Godhead. Consequently, the all-pervading transcendence is eternally situated in acts of sacrifice. कह रहे हैं कि वेदों में नियत कर्मों का विधान है, और ये वेद साक्षात श्री भगवान से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। ठीक, किसी माता जी ने प्रश्न पूछा था कल कि बाबू जी जो कर्म है, क्या जो हम संसार में कर्म करते हैं क्या वो भी निष्काम कर्म, ऐसा कुछ पूछ रहे थे आप। तो भगवान हमें बता रहे साफ साफ ऐसा नहीं है। कर्म का कॉन्टेक्ट जब भी आता है, या किसी भी शास्त्र में आएगा, या भगवद गीता के अंदर भी आए, तो वो जो कर्म है वो वेदों में दिए गए निहित कर्म होने चाहिए। ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, उन्हीं को कर्म माना जाता है। इसके अतिरिक्त जो कर्म होता है वो विकर्म माना जाता है, अभी आगे आएगा वो। ठीक है। तो इसलिए यही 4 प्रकार के जो मेनली कर्म है इसी कैटेगरी में फॉलो होना चाहिए, तभी उसको कर्म माना जाएगा। और उसी से क्या होगा, जो कि साक्षात वेद, यानी कि वेद से आए, भगवान से आए। तो जो कर्म है 4 प्रकार के, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, इन्हीं को नियत कर्म माना गया, जो कि वेदों के अंदर दिया हुआ है। और वेद कहाँ से प्रकट होते हैं, भगवान श्री कृष्ण से प्रकट होते हैं, जो भी अभी आगे आएगा भगवान बताएगा। वेदा हम समतीत्यानि, है ना, और कि ब्रह्म क्या था 14 चैप्टर का वर्ष है ना, किसी को याद है क्या, कि वेदेश सर्व अहमेव वेद्यो, कि वेदांत कृत वेद, ऐसे करके आता है कि वेदों से मुझे कोई जानना है, और वेदों का रचयिता भी मैं ही हूँ। तो वेद भगवान से आते हैं, ये भगवान खुद बताएंगे अभी 14 चैप्टर के आसपास। तो वहां पे यहाँ पे बता रहे, थोड़ा बहुत हिंट दे रहे। ठीक है। तो कर्म का क्या मतलब हुआ, जो कि वेदों में दिए गए कर्म है, और वेद भगवान से उत्पन्न होते हैं। इसलिए अगर हम निष्काम कर्मों का पालन करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम भगवान का पालन कर रहे हैं, भगवान के निर्देशों का पालन कर रहे हैं। क्योंकि निष्काम कर्म कहाँ से आते हैं, वेदों से आते हैं, और वेद कहाँ से आए, भगवान से आए। तो इसलिए अगर हम निष्काम कर्म करते हैं, निष्काम कर्म योग कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली
क्यों मैंने बताया था ना, निष्काम कर्म कर रहे तो मतलब निष्काम कर्म योग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि निष्काम कर्म वेदों में दिए गए हैं और वेद ऑटोमेटिकली भगवान से ही आते हैं। तो इसलिए अगर कोई निष्काम कर्म कर रहा है तो ऑटोमेटिकली निष्काम कर्म योग ही है। फिर उसके बाद ज्ञान में कन्वर्ट होगा। दैट्स फर्दर एलेबोरेशन, अभी आगे डिस्कस करेंगे वो किस प्रकार से वो चीजें होती है। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं कि एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्त्यति आघा आघायुरिन्द्रियारामो मोघम पार्थ सजीविता। My dear Arjuna, one who does not follow in human life the cycle of sacrifice, thus established by the Vedas, certainly leads a life full of sin. Living only for the satisfaction of the senses, such a person lives in vain. कह रहे कि हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चित ही पापमय जीवन व्यतीत करता है, जैसे कि हम सारे लोग। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवन गवाता है। सिंपल सी बात बताई भगवान ने। यानी कि अगर आप वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं करते हो, अगर मोटा मोटा बोला जाए तो आप केवल और केवल पाप में कर्म कर रहे हो और केवल पाप अर्जित कर रहे हो। और इसलिए आज संसार में इतना बड़ा केओस मचा हुआ है, क्योंकि वर्णाश्रम धर्म है ही नहीं। हर तरफ बस शूद्र मेंटेलिटी फैली पड़ी है और बड़े ही आसुरी स्वभाव से कार्य कर रहे हैं। इसीलिए निष्काम कर्म नहीं कर सकते, निष्काम कर्मियों का पालन आज के समय में नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वर्णाश्रम धर्म स्टैब्लिश नहीं है। ब्राह्मण वाले कर्म नहीं कर रहे, क्षत्रिय तो भी मोटा मोटा कुछ समझ में नहीं आता उनका हिसाब किताब भी, और क्या बोलते वैश्य तो कोई है ही नहीं। वैश्य भी क्या करते हैं? सबसे ज्यादा वैश्य ही गौ हत्या करते हैं। वैश्य का काम है गौ रक्षा वाणिज्यम, अभी आएगा 70 चैप्टर के अंदर। तो सबसे ज्यादा गाय वही मारते हैं, बिजनेसमैन। और शूद्र तो सारी है, कलो शूद्र संभव। लेकिन शूद्र भी थोड़ा अलग हिसाब के ही मैं अभी उसमें डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़ा लंबा हो जाएगा। लेकिन बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि वर्णाश्रम धर्म के अतिरिक्त आप संसार में कोई भी कर्म करते हो तो पाप में कर्म ही है, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। आप ऑफिस जा रहे हो, पाप कर रहे हो, मत कुछ भी कर रहे हो, आप समझ जाओ जो जो भी आप करते हो अपार्ट फ्रॉम वर्णाश्रम धर्म, दैट इज सिंफुल और घोर पाप है वो। और अगर ऐसा करोगे तो केवल क्या होगा? जीवन व्यर्थ हो गया। और इसका प्रमाण हमें भागवतम के अंदर ही मिलता है, जिसमें क्या कहते हैं कि स्वाना धर्म स्थिता पुंसा, क्या है? धर्म स्वानुस्थिता पुंसा, नहीं क्या है? धर्म स्वानुस्थिता पुंसा, क्या था वर्ष? धर्म स्वानुस्थिता पुंसा विश्वक्सेन कथा सुया नोदपादयति मृतिम श्रम एव ही केवलम। यानी कि ऐसे व्यक्ति ने क्या करा जिसने कि वर्णाश्रम धर्म या भगवान की भक्ति नहीं करी बेसिकली इस जीवन में आने के बाद, तो श्रम एव ही केवलम। ठीक है, तो इसीलिए बड़ी सिंपल सी बात है भैया, भगवान के प्रति थोड़ा सा आसक्त हो जाइए, भगवान की तरफ उन्मुख हो जाइए और भक्ति कर लीजिए क्योंकि ना इसके अतिरिक्त आप कुछ भी कर लो, आप केवल और केवल पाप ही कमा रहे हो। ठीक है जी, भगवान बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे कि यस्त्वात्मरतिर्व्यास्यात् आत्मस्पर्श समानवा आत्मनेवात्मना संतुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते। But for one who takes pleasure in the self, whose human life is one of self-realization, and who is satisfied in the self only, fully satiated, for him there is no duty. लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है? अभी तक भगवान ने क्या बताया कि कर्म करने हैं, भाई कर्म योग करो, कर्म करो। लेकिन एक यहाँ पे एक्सेप्शन केस आ रहा है। वो कौन सा केस है? कि किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ कार्य नहीं होता। बेसिकली जिसका आत्मधर्म आ चुका है, जिसने कि इस बात का पूरा रियलाइजेशन कर लिया कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, और उसका जो स्तर है वो आत्म स्तर तक आ चुका है मतलब उसको समझ में आ चुका है कि पूर्ण रूप से मैं आत्मा हूँ, शरीर के लिए कार्य नहीं करूंगा। जो इस लेवल पे आकर के सिचुएटेड हो चुका है, ऐसे व्यक्ति के लिए देयर इज नो ड्यूटी, उसके लिए फिर कोई कर्म नहीं रह जाता।
अगर आप शरीर धर्म से ऊपर उठ चुके हो, आत्म धर्म तक आ चुके हो कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं और मैं शरीर के लिए कोई कार्य नहीं करना, सो अल्टीमेटली दैट पर्सन कैन बी सेटिस्फाइड इन सेल्फ एंड देयर इज नो ड्यूटी फॉर हिम। भगवान बता रहे, ठीक है, ऐसा है। आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहे कि नैव तस्य कृतेनार्थो न कृत्यनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थामपाश्रया। A self-realized man has no purpose to fulfill in the discharge of his prescribed duties, nor has he any reason not to perform such work, nor has he any need to depend on any other living being. कह रहे हैं अगला पेज कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, ना ऐसा कर्म ना करने का कोई कारण नहीं रह जाता है, उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। ठीक है जी, यानी कि जो व्यक्ति आत्मा के लेवल तक आ चुका है, द पर्सन हु इज सिचुएटेड इन द लेवल ऑफ सोल, सोल के लेवल आप पे आ चुका है, आत्मा के लेवल पे स्थित हो चुका है, ऐसे व्यक्ति को कोई पर्पस नहीं, उसका काम करने का कुछ नहीं, और ना ही वो किसी को डिपेंड करता है। ठीक है, ना तो डिपेंड करे किसी के ऊपर और ना ही किसी प्रकार का कार्य करने के लिए उसके ऊपर कोई रीजन रह जाता है, कारण रह जाता है, क्योंकि वो कहाँ पे आ चुका है, आत्मा के लेवल पे आ चुका है, ही हैज कम टू द लेवल ऑफ सोल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तस्मादसक्तः सततं कार्यकर्म समाचरा आसक्तोहाचरन् कर्म प्राप्नोति पुरुषः। Therefore, without being attached to the fruits of activities, one should act as a matter of duty, for by working without attachment one attains the supreme। कह रहे हैं अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसको परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है। ठीक है जी, तो बेसिकली आप अपने फ्रूट्स को छोड़ करके बिना उससे आसक्त हुए, बिना अपने फल कर्म के फलों के आसक्त हुए बिना अपना कर्म करते रहना है, क्योंकि इसी के माध्यम से ही आप जो है सिद्धि प्राप्त करोगे, सुप्रीम को प्राप्त करोगे। ठीक है, यानी कि निष्काम कर्म का पालन करते करते ही आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हो। तो क्या ऐसा करके पहले कभी किसी ने ये सिद्धियां प्राप्त करी है? सवाल आता है, क्या हमारे पास कोई एग्जांपल्स हैं जिन्होंने की निष्काम कर्म का पालन करके भगवान की प्राप्ति करी हो? तो हाँ, भगवान बता रहे हैं, कह रहे हैं कि कर्म नेव, समझ में आ रहा है फ्लो क्या चल रहा है? मैं लोरी नहीं सुना रहा हूँ। है ना, whatever is going on, are you able to understand that? है ना, क्योंकि भगवद गीता फ्लो में आता है, एक फ्लो चल रहा है भगवद गीता का। ठीक है, उस फ्लो को समझना जरूरी है। ठीक, क्या फ्लो चल रहा है अभी, क्या फ्लो चल रहा है? अब कर्म योग पे आ गए हैं। बस हो गया भाई, आपने तो पूरा सारा प्रेम एक बार में उड़ेल दिया, हो गया था, बस पूछना था बस। हाँ। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं कि कर्म ने भी संसिद्धिम सत्संसिद्धिम मास्तिता जानकादया लोक संग्राम में वापि संस्पर्शन तु कर्मसि मर्हसि। Kings such as Janaka attained perfection solely by performance of prescribed duties. Therefore, just for the sake of educating the people in general, you should perform your work. जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। एग्जाम्पल किसका है? जनक महाराज का। है ना, किस प्रकार से जनक महाराज जो कि मिथिला के राजा हैं और सीता महारानी के पत्नी पिता भी हैं, तो उन्होंने भी क्या करा? निष्काम कर्म का पालन करा। ठीक है, अपने नियत कर्मों को करा और नियत कर्मों का करते करते भगवान की प्राप्ति करी। तो भगवान एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पे जनक महाराज का। ठीक है, इस प्रकार से जनक महाराज ने भी अपने नियत कर्मों का पालन करा और एग्जाम्पल बने और निष्काम कर्म करके भगवान की प्राप्ति करी। अब एग्जाम्पल्स की जरूरत क्यों पड़ती है? भगवान आगे बता रहे हैं, क्योंकि अर्जुन को बोलने वाले आगे कि आपको एग्जाम्पल बनना है। तो एग्जाम्पल क्यों बनना है? एग्जाम्पल से हमारे एग्जाम्पल जो होता है लाइफ में, उसके फायदा क्या होता है? हियर इज द वर्स, आप इसको याद कर सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण वर्स है कि भगवद गीता का। कह रहे कि यद 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 आचरति श्रेष्ठा तत्तत्तेवेतरो जना
सा यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते. Whatever action a great man performs, common men follow, and whatever standards he sets by exemplary acts, all the world pursues. Very important. महान पुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं. वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करते हैं, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है. अगर सलमान खान अपनी शर्ट खोल के क्या बोलते हैं, मूवी में अपनी शर्ट खोलेगा तो हम भी खोलेंगे. अगर जो है सोनम कपूर अगर इस प्रकार से ड्रेस पहन के आएगी अवार्ड शो में तो हम भी पहनेंगे. अगर कोई फिल्म स्टार ऐसा ऐसा करेगा तो हम भी करेंगे. क्यों? यद्यत आचरति श्रेष्ठा. जैसे जैसे महान लोग कार्य करते, बड़े लोग कार्य करते हैं, उसको कॉमन लोग फॉलो करते हैं. सिंपल सा लॉजिक है, भगवान ने बताया. और सर अर्जुन को बोलेंगे अभी कि आप एक फेमस व्यक्ति हो, इसलिए आप भी कर्म करो ताकि आपको लोग फॉलो करें, क्योंकि ये विधि का विधान है, पूरे भौतिक संसार का रूल है कि जैसे जैसा आचरण बड़े बड़े महान महान लोग करेंगे, है ना, वैसा वैसा हम उसको फॉलो करेंगे. आपने देखा हो अपनी लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स है, कैसे कैसे बड़े बड़े महान लोगों का एग्जांपल दे करके लोग उन्हें फॉलो करते हैं, है ना. अलग अलग फील्ड के अंदर महान लोग है. क्रिकेट के अंदर चले जाओ, विराट कोहली का एग्जांपल देते हैं. फिल्म के अंदर अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, अजय देवगन, देवानंद, मतलब मल्टीपल पीपल आर देयर. तो सबका एग्जांपल दे करके उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं, उनको फॉलो करते हैं. तो वही भगवान बता रहे हैं यहाँ पे. आगे बढ़ते हैं. आगे कह रहे कि नामे पार्था स्थिता कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचनात् नानावाप्तं न वाप्तत्वं वर्त एव च कर्मणि. कह रहे हैं, ओ सन ऑफ पृथा, देयर इज नो वर्क प्रिस्क्राइब्ड फॉर मी विद इन ऑल दीज प्लैनेटरी systems, nor am I in want of anything, nor have I a need of obtain anything, and yet I am engaged in prescribed duties. भगवान बड़ी खतरनाक बात बोल रहे हैं यहाँ पे. कह रहे कि हे पृथा पुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है. ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है और ना आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म में तत्पर रहता हूँ. भगवान साफ साफ बता रहे भैया, कर्म तो मैं भी करता हूँ. इवन दो मेरे पास कोई कर्म नहीं लगता, है ना. ऐसा नहीं कि प्रकृति के 3 गुणों में हूँ और मेरे को कोई काम करना उस हिसाब से नहीं, मैं प्रकृति के 3 गुणों से परे हूँ. अभी आगे भगवान बताएंगे उसको 47 चैप्टर 7 की 14 के अंदर बताएंगे. 7, 13 या 14 तीनों में से किसी चैप्टर के अंदर बताते हैं. मया दक्षिण प्रकृति सुयतम सचराचरम 7 के अंदर आता है ना. तो भगवान बताएंगे वहाँ पे कि प्रकृति मेरे अंदर कार्य करती है. तो भगवान हमें बता रहे कि ऐसा कोई कार्य नहीं है जो कि तीनों भवनों के अंदर जो कि मेरे लिए हो, कि मुझे करना है वो, और ना ही मुझे किसी चीज की जरूरत है क्योंकि मैं लक्ष्मीपति ऑलरेडी, और ना ही मुझे किसी चीज का अभाव है, ना किसी चीज की कमी है और ना कुछ प्राप्त करना है. इसके बावजूद भी मैं कर्म करता हूँ. ठीक है. तो भगवान बता रहे हैं यहाँ पे कि मैं इसलिए इसके बावजूद भी कर्म करता हूँ, तो तुम्हें भी कर्म करना चाहिए. क्यों कर्म करता हूँ? एग्जाम्पल सेट करने के लिए. अगर कभी मर्यादा का एग्जाम्पल सेट करना है तो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आ जाता हूँ. ठीक है. अगर नीति को प्रस्तुत करना है तो कृष्ण के रूप में मैं हूं यहाँ पे. ठीक है. तो वही कहने का मतलब था यहाँ पे. तो भगवान भी आते हैं. ठीक है. कर्म करते हैं अपने नियत कर्म, जो कि उनको एंगेज, मतलब जो कि उनके लिए नहीं है, उसके बावजूद भी कर्म करते हैं वो. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. आगे कह रहे हैं कि यद्देहायं न वर्जितम् जातु कर्मत इंद्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्था सर्वशः. For if I ever fail to engage in carefully performing prescribed duties, O Partha, carefully all men would follow my path. क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक ना करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि मेरे सारे मनुष्य मेरे पथ का अनुगमन करेंगे. इसलिए करता हूं. आप पूछेंगे ना आप लोग कि प्रभु जी भगवान के ऊपर तो कर्म नहीं लगता और भगवान को किसी चीज की जरूरत भी नहीं है, ना कमी है, तो फिर भगवान कर्म करते क्यों है? एग्जाम्पल सेट करने के लिए. क्योंकि अगर भगवान कर्म नहीं करेंगे अपने तो लोग फॉलो नहीं करेंगे उनको क्या फॉलो करेंगे, है ना. उनको इमिटेट करेंगे, उनका जो है बोलेंगे भगवान नहीं करे तो हम भी नहीं करेंगे. एग्जाम्पल नहीं सेट करा हुआ. और इसलिए देखो भगवान को लोग जो है काफी ज्यादा उल्टा सीधा भी इमिटेट कर देते हैं. रासलीला है ना, भगवान ने रासलीला रचाई, हम भी करेंगे. तो इसलिए भगवान के अगर एक्शन में कुछ भी दिक्कत आ जाती है भौतिक दृष्टि से तो लोग उसको पकड़ लेते हैं. इसलिए भगवान क्या करते हैं? नियत कर्मों का पालन करते हैं. ऑल दो भगवान इसके बाउंड नहीं है. भगवान कर भी सकते हैं
नहीं भी कर सकते हैं, उनकी मर्जी है ना, वो स्वतंत्र ईश्वर है। वो अपना कर्म अगर करना चाहे तो कर भी सकते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में, और अगर ना करना चाहे तो रणछोड़ भी बन सकते हैं, रण छोड़ के भाग भी सकते हैं। वो भगवान की इच्छा के अनुसार होता है, लेकिन फिर भी भगवान बता रहे हैं कि मैं फिर भी कर्म का पालन करता हूँ, ताकि एग्जाम्पल सेट हो सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं कि उत्से देयूरि में लोकान कुर्य कर्मा चेदहम संगरस्य च कर्तस्यामु संगरस्य च कर्तस्यामुपानायामि मी प्रजा। If I did not perform prescribed duties, all these worlds would be put to ruination. I would be the cause of creating unwanted population, and I would be thereby destroy the peace of all living beings. इसलिए करता हूँ, यदि मैं नियत कर्म ना करूँ तो सारे लोग नष्ट हो जाएंगे, तब मैं अवांछित जन समुदाय को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा, और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति विनाश हो जाएगी। अगर मैं अपना कर्म का पालन नहीं करूंगा तो ये नुकसान हो जाएगा, है ना। क्योंकि अगर भगवान अपने कर्मों का पालन नहीं करेंगे, नियत कर्मों का, तो सब लोग क्या सीखेंगे फिर उनसे। अगर बेटा ही, अगर बाप ही क्या है, बड़ा ही अश्लील है और पराई स्त्रियों पर नजर मारता है, उल्टे सीधा काम करता है, तो बच्चे क्या सीखेंगे, है ना। तो भगवान भी बता रहे हैं कि मैं पिता हूँ, इसलिए मैं खुद ही कर्म का पालन करता हूँ, ताकि बाकी लोग मुझे फॉलो करें। अदरवाइज क्या होगा, सब बर्बाद हो जाएगा, चारों तरफ एवरीथिंग विल बी डिस्ट्रॉयड, अनवांटेड पॉपुलेशन आएंगी और पूरा का पूरा धर्म फैल जाएगा, इसलिए करता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं कि सक्ताः कर्म या विधान कर्म सक्ता कर्म विधान सो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्वितं तथा सक्ति आकेषु लोक संग्राम। क्या था, as the ignorant perform their duties with attachment to results, the learned may similar act but without attachment for the sake of leading people on the right path। कह रहे हैं जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। यानी जिस प्रकार से जो लालची व्यक्ति होता है, जो स्वार्थी व्यक्ति होता है, जो कर्म के फलों से आसक्त होता है, ऐसा व्यक्ति कार्य करता है, ठीक है, वो भी कार्य करता है, और एक ऐसा व्यक्ति भी कार्य करता है जो कि सिर्फ एग्जाम्पल सेट करने के लिए करता है, लेकिन दोनों कर्म तो करते ही है। इसलिए क्या करना चाहिए हमें कि जो एग्जाम्पल सेट करने के लिए कर्म करना चाहिए। ठीक है, यानी कि ऐसा समाज में ऐसे लोग भी हैं जो कि सिर्फ चोरी चकारी करते हैं, किडनैपिंग वगैरह करते हैं, अपने मजे के लिए कर्म करते हैं, वो भी कर्म कर रहे हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे त्यागी भी लोग हैं जो कि देश के लिए त्याग करते हैं, जैसे कि बड़े बड़े जो कुछ डोनेटर होते हैं, डोनेट करने वाले होते हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर्स वगैरह तो खैर नहीं करते उतना लेकिन जो बड़ी पोस्ट पे होते हैं, जो कि देश के लिए कुछ त्याग इत्यादि करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, अनासक्त होकर कर्म करते हैं, ताकि क्या हो सके, लोगों को उसका बेनिफिट मिल सके। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं कि ना बुद्धि भेदम जने अज्ञानम कर्म संगिनाम जोशे ये सर्व कर्माणि विद्वान युक्ता समाचरन्, so as not to disturb the minds of ignorant men attached to the fruitive results of prescribed duties. A learned person should not induce them to stop work. Rather, by working in the spirit of devotion, he should engage them in all sorts of activities. Very important verse है ये। क्या है, समझते उसको जरा। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित ना हो, अपितु तो भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्य में लगाए। अब इस क्लास को सुनने के बाद काफी लोगों के मन में आ रहा होगा कि प्रभु जी आपने बड़ा सही बताया कि ना निष्काम कर्मों करना है, निष्काम कर्मों का पालन करके व्यक्ति भगवत धाम जा सकता है, भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो मैं भी क्या करूंगी या करूंगा मेरे ना सोसाइटी के बाहर चौकीदार खड़ा रहता है, बैठा रहता है, तो चौकीदार को जाके बोलूंगी कि भैया आप निष्काम भाव से कर्म करो, आप पूरा महीना काम करो, सैलरी मत लेना, बस आपको 2-3 टाइम खाना पीना मिलेगा और हरि भजन करो बैठ करके। तो क्या होगा, 2 दिन गाली बक आपको चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसकी बुद्धि भेद दी। क्योंकि व्यक्ति क्या है, सकाम अज्ञानी व्यक्ति है जो कि सकाम कर्म के फलों से आसक्त है वो, और आपने क्या करा, उसकी बुद्धि भेद दी, जानबूझ करके उसको क्या बोला कि आप निष्काम कर्म करो। अब भाई निष्काम कर्म नहीं कर सकता, उसके अंदर बुद्धि ही नहीं है, समझो। इसलिए भगवान मना कर रहे हैं
कि ऐसा व्यक्ति जो कि अज्ञानी है, जो कि कर्मों के फलों से आसक्त कभी भी, तो ऐसे व्यक्ति को निष्काम कर्मों का ज्ञान नहीं देना चाहिए। उसको जाके कभी भी जो बंधुआ मजदूर है, जो कि माल लोड करने लेबर है ना, रात को पवो चढ़ाते हैं, फिर पवो चढ़ाने के बाद जो है ट्रक में माल लोड कराते हैं, और उसको जाकर के बोले प्रीति माता जी कि आप ना निष्काम कर्म करा करो, ये जो अपना किसके लिए करते हो सब? वो बोलेगा देखिए मैम साहब हम तो अपने बीवी बच्चे पालने के लिए करते हैं। बोलते देखो बीवी बच्चे क्या होते हैं सब? वहां गीता के अंदर बोले निष्काम भाव से कर्म करो, फलों से आसक्त मत हो, कर्म करो पैसा मत लेना। तो क्या करेगा वो? आप सब जानते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं करना है, उसको नहीं ज्ञान देना है, उसको बोला है तो सकाम कर्म ही कर, सकाम कर्म के फलों का थोड़ा अर्पित करना शुरू कर दे, उससे तो एलिवेट हो जाएगा। निष्काम कर्म मत कर भाई, तेरे बस का नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति कर्मों के फलों से आसक्त है उसको निष्काम कर्मों में नहीं लाना है। उसको क्या करना है फिर? आप बोले सवाल उठेंगे तो जी क्या करे फिर उसके लिए? उसको बोलो भैया तो सकाम कर्म ही कर, आप सकाम कर्मों के फलों से को अर्पित कर दे। अगर सकाम कर्मों के फलों को अर्पित करना शुरू करेगा, उससे उसका शुद्धिकरण होना शुरू होगा, क्योंकि देना स्टार्ट कर दिया। फिर जब शुद्धिकरण होते 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 तो उसकी जब बुद्धि विकसित होगी, तो बुद्धि विकसित होने के बाद जाकर के वो निष्काम कर्म के लेवल तक पहुंच पाएगा। और फिर जब निष्काम कर्म के लेवल तक पहुंचेगा तो निष्काम कर्म का पालन करते 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 थोड़ा ज्ञान आएगा, बुद्धि आएगी, और फिर जब ज्ञान आ जाएगा तो ज्ञान के बाद ज्ञान योग की स्थिति पे पहुंचेगा वो। अब उसके बाद चॉइस होती है कि वो ज्ञान योग का पालन करेगा या भक्ति योगी बनेगा भक्तों का संग करके। दैट इज हिज चॉइस और हर चॉइस, लेकिन यहां तक तो आना पड़ता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट वर्स कि प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशात् अहंकारा विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। तो बहुत सारे ऐसे लोग जो कि मानते हैं मैं कर्म करता हूँ। एक सेकंड पहले छुपा देते इसको। अच्छा, आप में से कितने लोग मानते हैं कि मैं कर्म करने वाला हूँ? मैं काम करता हूँ, कर्म करता हूँ मैं। कितने लोग मानते हैं आप में से? हैंड रेज करिए, थम्स अप करिए कि मैं कर्म करता हूँ, आई डू सम एक्शन। ठीक है, तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं मैं कर्म करता हूँ। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप लोग कर्म नहीं करते हो तो फिर क्या आपका रिएक्शन होगा? अच्छा, ये रिएक्शन होगा। मैं नहीं बोल रहा, भगवान बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि द स्पिरिट सोल bewildered by the influence of false ego thinks himself the doer of activities that are in actually carried out by the three modes of material nature। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में प्रकृति के तीन गुण उससे कार्य करवाते हैं। हाँ जी, ठीक है जी। प्रीति माता जी, अमित प्रभु, देवलीना माता जी और जिन जिन हाथ उठाए, सुनीता माता जी, तो आप कर्म करने वाले नहीं हो। प्रकृति है, प्रकृति के तीन गुण वो आपके अंदर आपको पिंच कर रहे हैं अंदर से, और वो आपसे कर्म करवा रहे हैं, आप करने वाले नहीं हो। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमें मन्नते। जो अहंकार विमूढ़ आत्मा होती है, जैसे कि हम सारे लोग, वो क्या मानते हैं कि मैं करने वाला हूँ, मैं इस बड़ी कंपनी का मालिक हूँ, मैं बहुत ही बड़ी कंपनी में नौकरी करता हूँ। और अगर गृहस्थ जो माताएं क्या सोचेंगी कि मैं घर चलाती प्रभु जी, सारे घर के काम करती हूँ सुबह से लेकर शाम तक, मैं करती हूँ प्रभु जी। मैं पता है मेरे पति इतना खाते भर भर के, इतना भर भर के प्रसाद बनाते रोज, मैं करने वाली हूँ। इतना टनों टन बर्तन धोती हूँ घर पे, टनों टन जो है कपड़े धोने होते, इतना मेहनत करती प्रभु जी में, मैं करने वाली हूँ। तो भगवान बता रहे हैं भाई आप नहीं हो। जो प्रकृति के तीन गुण है वो आपसे कार्य कराते हैं। तो आप अहंकार वर्ष सोचते कि मैं करने वाली हूँ या करने वाला हूँ। तो इसलिए गीता थोड़ी पिंच करती है, भगवत गीता थोड़ा सा ना अंदर क्या हमारे आसक्ति को काटती है, तुम्हारे हमारी सच्चाई दिखाती है हमें। तो इसे थोड़ा सा ना बुरा लगता है सुन करके, कहते कैसी बातें कर रहे हो प्रभु जी, इतनी मेहनत करते हैं लेकिन किसी काम का नहीं हो। नो, प्रकृति करा रही है आपसे, अगर प्रकृति ना हो तो नहीं करोगे आप। तो इसलिए भगवत गीता टू हैवी, इसलिए डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण की आपको कृपा रहे और उसको डाइजेस्ट कर पा रहे हो आप। और जो डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे और चले जाएंगे छोड़ के। ठीक है, अभी और खतरनाक आएगी चीजें अभी आगे। तो इसलिए डाइजेस्ट करना सीखो थोड़ा सा। आगे बढ़ते हैं। भगवान कह रहे हैं कि तत्वित्तु महाबाहो गुणा कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। O one who is in knowledge of the absolute truth, O mighty armed, does not engage himself in the senses and sense gratification,
knowing well the differences between work in devotion and work for fruitful results. सिंपल सी बात है, कह रहे कि हे महाबाहु, भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। सिंपल सी बात है, अगर किसी व्यक्ति को समझ में आ जाता है कि भैया सकाम कर्म क्या है और निष्काम कर्म क्या है, सकाम कर्म में से और निष्काम कर्म से क्या ज्यादा बेहतर है, सकाम कर्म से क्या मिलेगा और निष्काम कर्म का क्या लाभ है, अगर कोई व्यक्ति समझ जाएगा तो फिर वो क्या करेगा, निष्काम कर्म करेगा, है ना। सकाम कर्म नहीं करेगा वो, क्योंकि उसको पता है कि सकाम कर्म इज द लोअर लेवल और निष्काम कर्म से हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, तो निष्काम कर्म करेगा वो। सिंपल सी बात, जैसे आप लोगों को पता चल चुका है, तो आप लोग क्या करोगे, सकाम कर्म करोगे निष्काम कर्म करोगे, कमेंट में लिखना फिर मैं आपको थोड़ा सा आपको ये घर में तोड़ूंगा क्लास के एंड में इसे सोच समझ के लिखना। हाँ जी आगे बढ़ते हैं। आगे मोहन कह रहे कि प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान् कृत्सानि विदो मंदान् कृत्सानव्रीन् विलाविचालयत्। Bewildered by the modes of material nature, the ignorant fully engage themselves in material activities and become attached, but the wise should not unsettle them, although these duties are inferior due to the performer's lack of knowledge. माया के गुणों के मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष है, हाँ सही है, अज्ञानी पुरुष पूर्णतः भौतिक कार्य में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं, यद्यपि उन्हें ये कार्य उनमें ज्ञान भाव के कारण अधम होते हैं। हाँ, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करे। सिंपल सी बात है भैया, तंग ना करो। अगर मान लो प्रीति माता जी को दिख गया कि एक सिक्योरिटी गार्ड है हमारे सड़क का, मतलब हमारे सोसाइटी का, वो क्या कर रहा है, सकाम कर्म कर रहा है, खाता है भोग करता है, खाता है भोग करता है, कमाता है भोग करता है। अब मैं क्या, माता जी सोचेंगे कि चलो प्रभु जी थोड़ा मतलब प्रभु जी ने क्लास में सिखाया था निष्काम कर्म सकाम कर्म सिखाया था, जाकर तो थोड़ा ज्ञान देते गीता का, भाई निष्काम कर्म करिए, वो तो भगवान मना कर रहे हैं, आप नहीं दोगे, उसको ज्ञान नहीं दोगे तो समझेगा नहीं वो, क्योंकि उसकी बुद्धि तो इतनी विकसित नहीं हुई है, वो सकाम कर्म के फलों से इतना आसक्त है वो छोड़ नहीं पाएगा, वो नहीं छोड़ सकता, हम नहीं छोड़ सकते, वो कहां से छोड़ेगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं मत करो उसे, छोड़ो, वो सकाम कर्म के फलों को अर्पित कर करके शुद्ध हो जाएगा वो, उसको निष्काम कर्म का ज्ञान मत दो। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति सकाम कर्म के फलों से बहुत ज्यादा आसक्त है तो उसको निष्काम कर्म मत लगे रहो, उसको बोला तो सकाम कर्म करते रहे, बस थोड़ा सा फलों को देना शुरू कर दे भगवान के लिए, सकाम कर्म के फलों को अर्पित कर देगा तो निष्काम कर्म तक अपना पहुंच जाएगा वो। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे कि कितना रह गया, आई थिंक इट्स अबाउट टू फिनिश, ज्यादा बड़ा नहीं है चैप्टर, 43 तक है ना, तो 10 मोर मिनट्स हो जाएगा आराम से। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यासाध्यात्म चेतसा निराशेन ममो भूत्वा युत्सवा विगज्जरा। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, हमारे ओबी में आए थे वर्ड्स। Therefore, O Arjuna, surrendering all your works unto me, with full knowledge of me, without desires of profit, with no claims to proprietorship, and free from lethargic fight. ये भी निष्काम कर्म का पूरा बहुत ही दृढ़ श्लोक है। क्या कह रहे हैं, अतः अर्जुन अपने सारे कर्मों को मुझे अर्पित कर दो, मुझे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर, मुझ पे लाभ की आकांक्षा से रहित होकर, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। आप जो इतना ज्ञान देते भगवान ने बता दे सकाम कर्म निष्काम कर्म, तो भगवान साफ साफ बोल रहे भैया छोड़ दो सब कुछ, सारे कर्म त्याग दो मतलब उसकी आसक्ति को त्यागो और सारे कर्मों को मुझे अर्पित करके युद्ध करो, अपना आलस्य को त्यागो और युद्ध करो, है ना। क्यों, क्योंकि सारा बता दे कॉन्सेप्ट उन्हें, इसलिए बोल रहे हैं ऐसा, और हमारे भी लागू होते हैं, हम भी ऐसे करेंगे, सारे कर्मों को त्याग करके, मतलब सारे कर्मों को भगवान के लिए अर्पित करेंगे, उसी को निष्काम कर्म बोलेंगे हमारे लिए। आगे बढ़ते हैं। या में मत्तामिदं नित्यं नुत्तिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावान्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः। Those persons who execute their duties according to my injunctions and who follow these teachings faithfully without envy become free from the bondage of fruitive actions। बड़ी सिंपल सी बात है कि जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। सिंपल सी बात, अगर इस इंजंक्शंस का फॉलो करोगे आप, मतलब अपने प्रिस्क्राइब ड्यूटीज को फॉलो करोगे और उसके कर्म के फलों को भगवान अर्पित करना शुरू करोगे,
तो सकाम कर्मों से मुक्त हो जाओगे आप। यानी कि अगर आपने सकाम कर्मों से आसक्त भी हो तो क्या करो, उसके फलों को अर्पित करना शुरू कर दो, फिर धीरे धीरे करके आप भगवान उससे आसक्त हो जाओगे, अनासक्त हो जाओगे, और आपकी बुद्धि भगवान में लग जाएगी, एंड अल्टीमेटली विल ग्रेजुएट टू द लेवल ऑफ निष्काम कर्म योगा। ठीक है, भगवान नहीं समझा रहे अर्जुन को। आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहे कि ये त्वे तद्भया सूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ान् स्थान् विद्धि नष्ट चेतसा, but those who out of envy discredit these teachings and do not follow them regularly are to be considered bereft of all knowledge, befooled and ruined in their endeavors for perfection। कह रहे हैं किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते हैं, उनके समस्त ज्ञान से रहित दिन भग्न तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझा जाइए। यानी कि अगर कोई व्यक्ति इतना सुनने जानने समझने पढ़ने के बाद भी ईर्ष्यावश इसका पालन नहीं करता, तो ऐसा व्यक्ति बेवकूफ है, नालायक है, उल्लू दबट्ठा एक नंबर। भगवान बोलो, मैं नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए इतना सुनने के बाद इसको फॉलो भी करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं कि सुदृशम चेष्टते स्वास्या प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। Even a man of knowledge acts according to his own nature, for everyone follows the nature he has acquired from the three modes. What can repression accomplish? ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है। हाँ, ये ना, हाँ, ज्ञानी पुरुष अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्यों क्या हो सकता है। तो यानी कि बेसिकली हर कोई अपनी प्रकृति का पालन कर ही रहे हैं। कोई निष्काम कर्म योगी भी है तो अपनी प्रकृति के अनुसार ही कार्य कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि निष्काम कर्म योगी प्रकृति के हिसाब से कार्य नहीं कर रहे हैं। निष्काम कर्म योगी भी और सकाम कर्म योगी भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही कार्य कर रहे हैं। बस फर्क इतना है कि जो सकाम कर्म आदि क्या है, अपने कर्मों के फलों से आसक्त है, और जो निष्काम कर्म योगी है वो फलों से आसक्त नहीं है, लेकिन कार्य सारे प्रकृति के अनुसार ही कर रहे हैं। ठीक है, भगवान बोल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहे कि इंद्रियस्येन्द्रियार्थो राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर्नवशामगच्छतो हास्य परिपतिन्तिनो। These are principles to regulate attachment and aversion pertaining to the senses and their objects. One should not come under the control of such attachment and aversion because they are stumbling blocks on the path of self-realization। कह रहे हैं कि प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष से वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग के अवरोधक हैं। बेसिकली संसार में जो विषय वस्तुएं हैं उनसे ना तो हमें राग रखना है ना द्वेष रखना है। राग का मतलब होता है अटैचमेंट और द्वेष का मतलब होता है ऐसे मतलब तिरस्कार कर देना। तो इंद्रिय भोग की जो वस्तुएं हैं, जो इंद्रिय विषय हैं, ना तो हमें उनसे अटैच होना है, मतलब राग रखना ना द्वेष रखना है। अगर रख लेंगे तो क्या होगा, हमारे भगवत साक्षात्कार के मार्ग में बाधा बन जाते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, 4 नियम का पालन करते हैं और 16 माला का जप करते हैं। ये क्या है, इसका तात्पर्य क्या है, ताकि जो राग द्वेष से मुक्त हो सके, है ना, हमारे जो अटैचमेंट्स है उससे ओवरकम कर सके। इसलिए 16 वाला 4 नियम का पालन करते हैं इस्कॉन के अंदर हम। ठीक है, तो वो चीज है। भगवान उसको भी बता रहे हैं कि संसार में जो विषय वस्तुएं हैं, विषय चीजें हैं, उससे ना तो राग रखना है ना द्वेष रखना है, अदरवाइज इट विल क्रिएट इट विल बी स्टम्बलिंग ब्लॉक इन द पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं कि श्रेयान् स्वधर्मो निर्विगुणः परधर्म सुनिष्ठितात् स्वधर्मानिधनं श्रेय परधर्मो भयावह। It is far better to discharge one's prescribed duties, even though faultily, than another's duties perfectly. Distraction in the course of performing one's own duty is better than engaging in others' duty, for to follow another's path is dangerous. अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेष्ठ है।
सूर्य कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठकर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह हो सकता है। बस सिंपल सी बात है, अगर एक व्यक्ति है जो कि सतोगुणी व्यक्ति है, और अगर वो सतोगुणी व्यक्ति रजोगुणी वाले कार्य करेगा किसी दूसरे से इंफ्लुएंस होकर के, तो क्या होगा, बड़ा भयावह हो जाएगा ना। अपनी प्रकृति के अनुसार जा रहा है, अनुकूल जा रहा है, प्रतिकूल जा रहा है, वो तो फंसेगा वो। और संसार में आजकल ये समस्या है, हम क्या करते हैं, अपनी प्रकृति का पालन नहीं करते। मतलब कुछ देख रहे हैं किसी को, अच्छा वो क्या कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा करूंगा, हालांकि अपनी प्रकृति दूसरी है। मान लो कि आपकी प्रकृति सतोगुणी प्रकृति है, और सामने व्यक्ति क्या कर रहा है, बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, वो क्या कर रहा है, रजोगुणी कार्य कर रहा है। अब आपने उसको देख करके क्या बोला कि मैं भी बहुत मेहनत करूंगा, तो सतोगुणी खुद हो लेकिन करोगे क्या, रजोगुणी कार्य, उससे क्या नुकसान होगा, आपका जो भगवत शास्त्र का मार्ग है वो अटक जाएगा। तो क्या आप अपनी प्रकृति के अनुसार नहीं चल रहे हो, प्रकृति के खिलाफ जा रहे हो। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि भले अपनी प्रकृति से जो निर्धारित जो कर्म है, अगर आप ठीक से नहीं भी कर पा रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन करो, बजाय इसके कि आप किसी दूसरे की प्रकृति को फॉलो करके उसके हिसाब से कर्म करो। ज्यादा बेहतर है कि अपनी प्रकृति का पालन करो, आप अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करो, ठीक है। एंड नाउ अर्जुना विल से समथिंग, लेट्स सी व्हाट ही हैज टू से। अर्जुनोवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अन्नच्छिन्नापि भवार्षोया बलादीवा नियोजिताः। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्स है। आप में से कितने लोग हैं जो कि ना चाहते हुए पाप कर देते हैं? कभी मन में आया प्रश्न कि मैं चाहता नहीं लेकिन फिर पाप हो जाता है? कितने लोग मन में आए? सभी के मन में आए, है ना। और अर्जुन भी यही कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? Arjuna said, "O descendant of Vrishni, by what is one impelled to sinful acts, even unwillingly, as if engaged by force?" अर्जुन ने कहा, हे वृष्णवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए पाप कर्म के फलों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा है। हमारी समस्या सेम है ना, सेम समस्या हमारी भी। यानी कि हम भी क्या करते हैं, ना चाहते हुए पाप कर लेते हैं। ऐसा लगता है कि कोई फोर्स कार्य कर रही है, कोई जबरदस्ती हमसे कर्म करा रहे हो, पाप करा रहे हो। अर्जुन नहीं पूछ रहे कि प्रभु ऐसा क्यों होता है, मतलब इतना सुनने के बाद, पढ़ने के बाद, समझने के बाद, पूरे के पूरे कोर्स अटेंड करने के बाद भी हम पाप में कार्य करते हैं। ऐसा लगता है कि कोई फोर्स कर रहा है हमें, बला दीवा नियोजिता, कोई बल लगा रहा है मुझे पाप करने के लिए। तो क्या करूं मैं? इसका कारण क्या है, भगवान बताते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्स है। आई थिंक आप ऐसे कोई पूछ भी रहा था, माता जी कोई पूछ रही थी कि प्रभु जी काम बहुत, गुस्सा मुझे बहुत आता है, तो गुस्सा क्यों आता है वगैरह पूछ रही थी ना, कि गुस्सा बहुत आता है मुझे और ये कैसे करूं, वो सब बताएंगे भगवान उसका कारण भी। क्या कारण है उसका? श्री भगवान वाचा, श्री भगवान वाचा, कामेशा क्रोधेशा रजोगुणा समुद्भवा महाशनो महापापमा विद्धनो मे वेरिणम। The Supreme Personality of Godhead said, "It is lust only, Arjuna, which is born out of contact with the material mode of passion and later transformed into wrath, and which is the all-devouring sinful enemy of this world." तो क्या कारण है? काम। श्री भगवान ने कहा, अर्जुन, इसका कारण रजोगुण से के संपर्क से उत्पन्न हुआ काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। तो आज आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपने सवाल पूछा, प्रभु जी ऐसा क्या कारण है कि हम पाप कर लेते हैं? लस्ट, जो कि रजोगुण से उत्पन्न होती है। यानी कि रजोगुण, अगर आपके अंदर रजोगुण बहुत ज्यादा है, यानी कि आप बहुत ज्यादा कामी पुरुष हो, बहुत ज्यादा आपके अंदर लस्ट भरा पड़ा है, बहुत ज्यादा इच्छाएं भरी पड़ी है, तो रजोगुण से आता है लस्ट, और लस्ट से करते हैं पाप में कर्म। इसलिए अगर पाप में कर्म को करना है बंद, तो अपने लस्ट को करना पड़ेगा कंट्रोल, और लस्ट को कंट्रोल करने से कैसे करेंगे? रजोगुण को नियंत्रित करके। बूम, ठीक है। तो ये इसका पीछे का पूरा लॉजिक है। आगे बढ़ते, आगे भगवान कह रहे कि धूमे नाव्रियते वाहिर यादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भ अस्ततादेने तमावृततम। As fire is covered by smoke, as a mirror is covered by dust, or as the embryo is covered by the womb, the living entity is similarly covered by different degrees of lust. बाप रे बाप। कह रहे भगवान कि जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है,
उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहती है। यानी कि देयर आर डिफरेंट डिग्रीज ऑफ लस्ट। लस्ट तो है हमारे अंदर, लेकिन लस्ट में भी अलग अलग लेवल्स हैं, जो कि कैसे कवर्ड हमारे साथ, इस प्रकार से शीशे के ऊपर धुआं जमा रहता है सॉरी आग कवर्ड रहती धुएं से, यानी कि आग के साथ धुआं भी आता है ना, अगर आपने कभी आग जलाई हो तो फायर इज कवर्ड बाय स्मोक एंड मिरर इज कवर्ड बाय डस्ट। शीशा जो है धूल से जमा हुआ है, और जो बच्चा होता है वो एम्ब्रियो वुम्ब, जो एम्ब्रियो है वो वुम्ब से कवर्ड है। अब वुम्ब का क्या बोलेंगे, इसमें गर्भाशय मतलब माता का जो गर्भ होता है उसमें बच्चा होता है तो उससे कवर्ड होता है वो। उसी प्रकार से हमारे अंदर जो लस्ट भरा पड़ा है अलग अलग प्रकार का, अलग अलग लेवल का, वो भी कवर्ड है ठीक है, अलग अलग लेवल ऑफ डिग्रीज ऑफ लस्ट है जो कि हमारी पूरा कवर्ड रूप में है हमारे अंदर। कौन कौन सा है हमें भी नहीं पता। स्त्री भोगने की इच्छा है, खाचा खाना, अच्छा हर प्रकार की इच्छा, बहुत इच्छा भरी पड़ी है, ये सब लस्ट में आता है। और किसका कारण क्या है, रजोगुण। ठीक है आगे बढ़ते हैं। और ये करता क्या, नुकसान क्या करेगा, अगर ये काम जो है, अगर लस्ट बढ़ गया, जो कि है बढ़ गया, बढ़ा ही है, तो इससे नुकसान क्या होगा प्रभु जी, ये नुकसान होगा। आवृतम ज्ञान में तेना ज्ञानिनो नित्य वैरिना काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण कुलेन चा, ये नुकसान है। Thus the wise living entity's pure consciousness becomes covered by his eternal enemy in the form of lust, which is never satiated, satisfied and which burns like fire. ये नुकसान है। कह रहे हैं कि इस प्रकार अज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढक जाती है, जो कभी भी संतुष्ट नहीं होता और अग्नि के सकाम समान जलता रहता है। तो ये नुकसान है, ये है उसका कारण। यानी कि रजोगुण से आता है काम, काम क्या करता है, हमारी बुद्धि में जो कॉन्शियसनेस है हमारी, उसको कवर कर लेते हैं, हमारा जो ज्ञान है उसको ढक देता है, हमारे ज्ञान को खत्म कर देता है। ये नुकसान होता है। अगर हमारे अंदर बहुत ज्यादा लस्ट भरा पड़ा है, बहुत ज्यादा क्या बोलेंगे काम भरा पड़ा है, तो उस काम किस वजह से उसका नुकसान क्या होता है, हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान, हमारी चेतना को खा जाता है। वो किस प्रकार से, जिस प्रकार से अग्नि कभी शांत नहीं होती, उसी प्रकार से जो लस्ट भरा पड़ा है ये भी कभी शांत नहीं होता। एंड द लास्ट 3 वर्सेस देन द चैप्टर विल एंड। 2 मिनट और लेंगे बस। कहाँ पे फिर पूछेंगे प्रभु जी आप, आपने प्रभु जी बोला कि ना हमारा जो सबसे बड़ा, मतलब अर्जुन ने पूछा कि हमारा हम पाप क्यों करते हैं, तो भगवान ने बोला काम, लस्ट के कारण। लस्ट कहाँ से आता है, रजोगुण से, है ना। तो फिर प्रभु से फिर सवाल आता है कि रजो लस्ट जो है वो कैसे होता है, अलग अलग लेवल्स पे होते हैं। जिस प्रकार से धुआं, आग के साथ धुआं होता है, शीशे के ऊपर धूल होती है, और गर्भाशय के अंदर बच्चा कवर्ड होता है, उसी प्रकार से अलग अलग लेवल ऑफ काम होता है जो कवर्ड है हमारे अंदर। ठीक है, और उसका नुकसान क्या होता है, हमारी चेतना को खत्म कर देता है, हमारी चेतना में उसको बिगाड़ देते हैं काम। ठीक है, लेकिन ये काम होता कहाँ पर है, आपने बता दिया काम लस्ट के बारे में कि इतना सब कुछ होता है, ऐसा होता है, लेकिन लस्ट कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट करता है हमारे अंदर, तो 3 जगह पे होता है। द लस्ट रिसाइड्स इन द 3 प्लेसेस। कहाँ कहाँ पर होता है, इंद्रियाणि मनोबुद्धिर्स्याधिष्ठानम् उच्यते एतर्विमोहत्येषा ज्ञानामृतत्वदेहिनम्। ये 3 जगह पर है। द सेंसेस, द माइंड एंड द इंटेलिजेंस आर द सिटिंग प्लेसेस ऑफ द लस्ट। Through them, lust covers the real knowledge of the living entity and bewilders him. ये 3 जगह पे काम बैठा हुआ है। कहाँ पे, इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। यानी कि इंद्रियाणी मनोबुद्धि, इंद्रियों पे बैठा हुआ है काम, मन पे बैठा हुआ और बुद्धि पे, ये 3 जगह पे काम बैठा हुआ है। इनके द्वारा ये काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर देते हैं। आज अगर हम पाप में कार्य में लगे पड़े या पूरी तरीके से बिविल्डर्ड है, तो काम के कारण है। और काम कहाँ कहाँ पे बैठा हुआ है, इंद्रियाणी मनोबुद्धि, इंद्रियों में, मन में और बुद्धि पे, इन 3 जगह पे काम बैठा हुआ है। भगवान बता रहे इस वजह से क्या हो रहा है, हमारा नॉलेज चला गया, हमारा ज्ञान चला गया और हम पूरी तरीके से पाप में लगे पड़े। ठीक है, आगे बढ़ते लास्ट 2 वर्सेस। आगे कह रहे कि तस्मात् विमिन्द्रियाण्यादो निभया भरषभ पाप्यमानं प्रजाहीनो ज्ञान विज्ञान नाशनम। Therefore, O Arjuna, best of the Bharatas, in the very beginning, curb this great symbol of sin, खत्म कर दो, by regulating the senses and slay this destroyer of knowledge and self-realization. इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं सोल्यूशन में,
इसलिए है भरतवंश में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के विनाशकर्ता का वध करो। इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं, सबसे पहले इसको खत्म करो भैया, आपके अंदर लस्ट भरा पड़ा है ना, सबसे पहला काम क्या करो, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करो और इस लस्ट को खत्म करो। अगर लस्ट खत्म नहीं होगी तो क्या होगा, आपका पूरा ज्ञान के हिस्से से फट जाएगी और आपका भगवत साक्षात्कार जो निष्काम, कुछ भी नहीं कर पाओगे ना, निष्काम कर्मी होगा कुछ भी नहीं हो पाएगा उससे। इसलिए क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने जो लस्ट है उसको खत्म कर देना है इंद्रियों को नियंत्रित करके, ठीक है। एंड द लास्ट टू वर्सेस भगवान कह रहे कि इंद्रियाणि परायाणा होरिंद्रियाभे परम मनम मनस्तस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि परस्तु सा। The working senses are superior to dull matter. Mind is higher than the senses. Intelligence is still higher than the mind, and he is even higher than the intelligence. आप बोलेंगे प्रभु जी कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब कुछ बताओ ना, क्या इनमें लेवल है कुछ शक्ति का? तो हाँ, ये लेवल है अलग अलग इनकी ताकतों का, इनकी शक्ति का। क्या लेवल है कि कर्म इंद्रिया जड़ पदार्थ से अपेक्षा श्रेष्ठ है। हमारी जो इंद्रिया है, सेंसेस है, वो जो डल मैटर है, जैसे ये मेरा क्या बोलेंगे बॉटल है, ये मेरा स्पीकर है ब्लूटूथ का, ये मेरा माउस है, ये सब क्या डल मैटर है, मरा है ना, डल है। तो इससे श्रेष्ठ है मेरी इंद्रिया, सेंसेस, दे आर सुपीरियर देन द डल मैटर, पहला। और माइंड इज हायर देन द सेंसेस, और इंद्रियों से बड़ा कौन है, इंद्रियों से शक्तिशाली कौन है, माइंड, मेरा मन। यानी कि डल मैटर जो जड़ पदार्थ है, पत्थर, लक्कड़ और जो भी लोहा, ये डल मैटर है, डल मैटर से ज्यादा श्रेष्ठ है इंद्रियां, सेंसेस, आंख, कान, नाक, मुंह। इनसे ज्यादा श्रेष्ठ है मेरा मन, मन से ज्यादा श्रेष्ठ है मेरी बुद्धि। एक सेकंड, मन बुद्धि उछे वह बुद्धि, मन से भी इंद्रियों से बढ़कर, मन इंद्रियों से बढ़कर, बुद्धि मन से भी उच्च, हाँ सही है। तो इंद्रियों से बढ़कर है मेरा मन शक्तिशाली, और मन से ज्यादा शक्तिशाली है मेरी बुद्धि, और बुद्धि से ज्यादा है आत्मा। तो ये लेवल्स है, यानी कि जड़ पदार्थ से शक्तिशाली मतलब ज्यादा कॉन्शियस है मेरी इंद्रियां, इंद्रियों के बाद मेरा शक्तिशाली है मन, मन से शक्तिशाली है बुद्धि, और सबसे शक्तिशाली है आत्मा। यानी कि जो आत्म चेतना है दैट इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट। और ये लेवल है समझने का। अगर कोई व्यक्ति सीरीज को समझ जाएगा तो वो अपने इंद्रियों को नियंत्रित कर सकता है, अपने लस्ट को कंट्रोल कर पाएगा। अगर समझ पाएगा कि भैया जड़ पदार्थ है, जड़ पदार्थ से मेरी इंद्रिया श्रेष्ठ है जो कि मैं तंग कर रही है, लेकिन इससे श्रेष्ठ मेरा मन है, मन तंग कर रहा है, तो मन को कैसे नियंत्रित कर सकता हूं मैं, बुद्धि से, क्योंकि बुद्धि ज्यादा श्रेष्ठ है मेरी मन से, और मन ज्यादा श्रेष्ठ है इंद्रियों से। अगर इंद्रियां तंग कर रही है तो मन को बोलूंगा समझाने के लिए, अगर मन नहीं मानेगा तो बुद्धि का इस्तेमाल करूंगा, अगर बुद्धि भी नहीं मानेगी क्योंकि बुद्धि में भी काम बैठा हुआ है तो क्या करूंगा मैं, आत्म यानी कि आत्म चेतना, अपने अंदर के जो परमात्मा रूपी भगवान है उनसे मदद मांगूंगा, तब जा करके इनसे लड़ पाऊंगा। तो दैट वाज द solution given by Krishna and the conclusive verse of this chapter, the last verse. कह रहे हैं एवं बुद्धि परम बुद्ध्वा संस्था भाग्यत संस्था भायात्मनात्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। Thus knowing oneself to be transcendental to the material senses, mind and intelligence, O mighty armed Arjuna, one should steady the mind by deliberate spiritual intelligence, Krishna consciousness, and thus by spiritual strength conquer this insaciable enemy known as lust. अब एंड ऑफ द कंक्लूजन क्या है, कैसे कंट्रोल करना है। इस प्रकार से महाभाव अर्जुन अपने आप को आध्यात्मिक भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानो। आपको क्या समझना है कि दैट यू आर अवे फ्रॉम दिस माइंड, सेंसेस एंड इंटेलिजेंस, इससे परे हो आप, और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करके, यानी कि जो कृष्णा कॉन्शियस इंटेलिजेंस है जो कि भगवान देते हैं बुद्धि, उसके माध्यम से उसमें स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम को जीत पाओ। यानी काम को कैसे जीत सकते हैं हम, भगवान के द्वारा दी गई बुद्धि, जो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है, जो आध्यात्मिक बुद्धि है, उस आध्यात्मिक बुद्धि से हम इस काम रूपी शत्रु से लड़ सकते हैं,
इस लस्ट से जीत कर लड़ करके इसको हरा सकते हैं और जीत सकते हैं। दैट इज द ओनली वे, अदरवाइज हम इसे कभी जीत नहीं पाएंगे, हमेशा हार जाएंगे। ठीक है, एंड हियर द चैप्टर एंड्स। ओके, सो फॉर फ्रॉम ट्यूसडे वी विल बी डूइंग चैप्टर नंबर 4 द ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, अगर हिंदी में बोला जाए दिव्य ज्ञान। कितना सब करने के बाद अर्जुन को क्या प्राप्त हुआ? दिव्य ज्ञान। और दिव्य ज्ञान क्या प्राप्त हुआ है? वी विल बी सीइंग ऑन ट्यूसडे। ठीक है जी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय।